सद्गुरु भगवान की जय। आज हम सबके समकक्ष ये जंगल से जड़ी बूटी लाए हैं, जिसके हमारे शरीर में उपयोग करने से हम स्वस्थ रहते हैं। इसी की हम आपको इस पौधे के माध्यम से बताएंगे कि इस पौधे में वो 3 क्या आवश्यकताएं हैं जो इसे इस्तेमाल करने से हमारे दांतों को स्वस्थ रखती है। तो ये पहले हम पौधा देख लें, पहचान लें। इसमें ये देखो बालियां दिख रही हैं, कांटेदार ये इसमें बीज भी लगे हैं और ये पत्तियां हैं और ये डालें हैं इसकी। इसे हम ठीक ढंग से पहचान लें और सभी के क्षेत्र में ये पौधा आसानी से उपलब्ध है। अगर हम जंगल में देखेंगे तो जंगलों में ये आसानी से पौधा हमें प्राप्त हो जाता है। विश्व रूप परमात्मा की प्रकृति के अंदर ये जो है औषधि है, जिस औषधियों से हमारे इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। धीरे धीरे करके हम आपको इससे होने वाले फायदे और शरीर को स्वस्थ रखने वाली इसकी जो चमत्कारी ताकतें या इनमें पावर जो है उसके विषय में आप सबके समकक्ष रखेंगे, जिसके माध्यम से किसी भी उम्र में आप हों, परंतु ये हर उम्र में आपको लाभ ही देगी। पहले तो बॉडी में हमारी भोजन प्रक्रिया को चबाने के लिए हमारे पास मुखार बिंदु में जो दांत लगे हैं, सबसे मेन चीज़ हमारे बॉडी के दांत हैं, जिनके द्वारा हम भोजन को चबा कर लेते हैं। उससे लीवर को हमारे कम ताकत पड़ती है, आसानी से पचा लेता है। और जब हमारे ये दांत गड़बड़ हो जाते हैं तो हम भोजन को चबाने में हमारे दांतों में दर्द होता है, तो हम ठीक ढंग से भोजन को न चबा करके ऐसे ही उल्टा सीधा चबा करके और ले जाते हैं। जब ले जाते हैं तो ठीक भोजन जब चबा के नहीं जाता है तो हमारे शरीर में जो लीवर है वो उसकी क्षमता जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि ठीक ढंग से भोजन न चबाने के कारण जो उस भोजन में चिकनाई या लार का जो स्निग्ध होता है वो ना होने के कारण हमारा भोजन देर से पचता है, तो गैस भी बनने लगती है। तमाम तरीके की और भी हमारे शारीरिक संबंध उनके सीधे हो जाते हैं। इसीलिए
आज हम आप सबके समकक्ष ये पौधा जो देख रहे हैं, ये आसानी से पौधा हर क्षेत्र में, हर गांव में ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसे हमारे यहाँ लटजीरा के नाम से जानते हैं और कुछ लोगों के यहाँ ये दूसरे भी नाम है इसके। तो जिसको जिस नाम से ये जानता हो इसे पहचान करके इसे जो सेवन करने की जो विधि है वो हम आपको अभी बताएंगे। और वीडियो हमारा अंत तक देखें, जिससे कि इस होने वाले पौधे से जो लाभ है वो हमें ठीक ढंग से समझ में आ जाए। और हम ये जानते हैं कि अगर आप इसे नित्य प्रति यूज करेंगे तो हमारी बॉडी के में जो दांतों में जो भी हमारे गड़बड़ियाँ हैं वो सारी गड़बड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। ये इतना चमत्कारी पौधा है। इतने चमत्कारी पौधे की विशेषताएं जानकर अगर हम यूज करने लगे तो ये 200 का 250 का जो मंजन, पेस्ट मंजन और ये दांतों की जड़ें खोल देते हैं ब्रश के द्वारा, ये सब बंद हो जाएगा। आप इसका यूज करना शुरू कर देंगे तो आपके जो अंदर कहते नहीं कि हमारे मुख से बदबू आती है, ये है, दांत दर्द करते हैं, पानी लगता है, दांतों में कीड़े हो जाते हैं और दांतों में सूजन मसूड़े सूज जाते हैं। इस तरीके की तमाम सी बीमारियां ऐसी हैं दांतों की कि जो हम उनसे पीड़ित रहते हैं। एडिशन खरीद के खाते रहते हैं, परंतु वो दवाइयाँ उतना ही काम करती हैं जितनी देर उनका पावर रहता है। तो मित्रों, हमें ऐसे मेडिसिन को हटाना है और जिसके द्वारा हमारा हमेशा के लिए ये सारे मर्ज चले जाएं, हम उस वस्तु को यूज करें तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे, तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। क्योंकि जो इनसे चबाया हुआ भोजन हमारे शरीर को प्राप्त होगा उससे एनर्जी अधिक मिलेगी। अधिक मिलने के कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब उल्टा सीधा चबाएंगे और वो भोजन पचाने में देर होगी तो एनर्जी कम मिलेगी, इसलिए हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ करेगा। तो आज हम चलो अब इसके विषय में समझाते हैं। इस जंगल में जाकर के इस पौधे को पहचान करके इसको हम जड़ से उखाड़ें। जड़ से उखाड़ लाएं। इसमें हमारे तीन दतूने निकलेंगे। 3 दतून निकलेंगे। 3 दिन का काम चलेगा। इसमें इस पौधे की जो है ढाल पूरी ले आएं। जड़ पेड़ी के 3 भाग हो जाएंगे और 3 भाग करके उसको एक कपड़े में लपेट के रखें और एक उसकी दतून निकाल करके सुबह जैसे हम ब्रश करते हैं इसी तरीके से हम उसे दतून करें, चबा के दतून करने से और आधा घंटा करना, चबा के आधा घंटा करना और आधा घंटा नित्य प्रति ये हमें ब्रश के जैसे ब्रश करते हैं उससे उसी आधार से हमें इसकी दतून करनी है।
नित्य प्रति 1 साल इसको करें। 1 साल 1 साल करने में आपके अगर पीलिया हो गई तो पीलिया समाप्त हो जाएगी। पेरिया जो कहते हैं, दांतों में पेरिया आ जाती है, पेरिया हो जाने से ग्लूकोज करते हुए ब्लड आ जाता है और बदबू आया करती है। इसकी दतून करने से पेरिया समाप्त हो जाएगी और सारा दिन आपकी मुखार बिंदु से बदबू नहीं है। नित्य प्रति इसको आप करते हैं। कुछ दाढ़ों में जैसे कीड़े लग जाते हैं तो भोजन चबाने में दांत दर्द किया करते हैं, या वैसे भी नाक भी चबाओ तो भी दर्द हुआ करता है। अगर परमानेंट ये आप दतून कर रहे हैं तो दाढ़ों में जो कीड़े या दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात, इसमें जो बादी से हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, अगर इसे हम परमानेंट कर रहे हैं तो मसूड़े फूलना बंद हो जाएंगे। और चौथी उपलब्धि इसमें एक ये और है कि जो किसी कारणवश हमारे दांतों में चोट लग गई, हिलने लगे, तो मित्रों ये दावा करता हूँ इसकी दतून करना, दांत हिलना बंद हो जाएगा। जीवन में वो दांत फिर हिल नहीं सकता। और ये भी एक दावा कि अगर इसकी दतून करते रहे, परमानेंट करते रहे, तो परिवर्तन तक ये दांत आपके गिरने वाले नहीं। ये इस पौधे की उपलब्धि है। और 5वां फायदा इसका ये है कि आप नित्य प्रति अगर कर रहे हैं, वो आपकी विद्युत, आपकी दिमाग आपका कमज़ोर है, आपके अंदर भूलने की बीमारी है, तो इसके करने से वो भी आपका ठीक हो जाए। एक तीर से पांच चीज़ें आपकी दुरुस्त होती हैं। एक चीज़ के करने से 5 चीज़ें ठीक हों। सिर्फ दतून करनी, और इन दतून करने से ये 5 चीज़ें आपकी ठीक हो। और ये जब 5 चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी तो शरीर तो ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम जैसे कोई बात बताई जाती है और वो कुछ मिनट बाद भूल जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ये वो पौधा है कि इससे याददाश्त उसकी भी तीव्र हो जाएगी, और जो भूलने की बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी, और उसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। हमारे जैसे छोटे बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और उनको शिक्षा के समय जो पढ़ते हैं उसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है या उनको याद नहीं होता है, तो अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो जो भी पढ़ेंगे, जो भी याद करेंगे, वो तुरंत याद हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमने आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप सबके समक्ष रखी है। हमारा सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन है, इस कार्य को अवश्य करें, जिससे कि हमारे जो दांत हैं वो मजबूत रहें, और जब तक जीवन जिए तो स्वस्थ जीवन जिए, और पूर्णतः जीवन का आनंद प्राप्त करके
उसका आनंद उठाएं, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान जो हमारा कहता है तो वो यही कहता है कि ये मानव जीवन जो पाया है इसका पूर्णता लाभ प्राप्त करे और आनंदमय जीवन जिए, तभी तो जीते जागते मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर ये जीवन कष्टित ही बना रहा तो कहाँ हमारा मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष कहते हैं जीते जागते सारे साधन सुलभ हों और उसका आनंद उठाते हुए प्रसन्न चित्त से इस जीवन को यापन करें, यही जीते जागते मोक्ष है। अध्यात्म तो जान गए, परंतु शारीरिक तमाम कष्ट हमारे अंदर बीत रहे हैं, तो उनको भी हटाने के लिए अध्यात्म दृष्टि से आप सबके समकक्ष धीरे धीरे ये जानकारियाँ आपको देंगे। अब इसमें कुछ और भी अच्छाइयाँ इसकी चमत्कार इसमें और भी हैं, वो आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपके समकक्ष रखेंगे, जिसके माध्यम से आपको और भी जानकारियाँ प्राप्त हों और इस पौधे को जान करके और इसका पूर्णता आप अपने जीवन का लाभ उठाएं और फिर इस जीने का आनंद ही कुछ और होगा। तो शारीरिक कष्ट नहीं होंगे तो जीवन जीने का उसका आनंद ही कुछ और होगा। क्योंकि रामचरितमानस में तो कहा गया सकल पदार्थ, तो विश्वरूप परमात्मा के इस ब्रह्मांड में सकल पदार्थ ऐसे हैं जिनसे हम सारे दुखों का निवारण कर सकते हैं, परंतु जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं है तो वस्तु सामने हो, प्रयोग नहीं हो सकता, लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए वस्तु भी सामने है और इसमें जो चमत्कारी चीज़ें छुपी हुई हैं वो भी आपको प्रैक्टिकल विधि के द्वारा इसको हमने भी यूज किया है। ऐसा नहीं हमने यूज नहीं किया, हमने भी यूज किया। और इसे यूज करने से जितनी चीज़ें आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें इसमें हमें प्राप्त हुई। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि जिन भाई बहनों मित्रों को कष्ट हो तो ये अवश्य पौधा ढूंढ करके इसका आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। तुरंत इसका आपको लाभ मिलेगा, 2-3 दिन में ही आपको लाभ महसूस होने लगेगा। और इसमें पैसा भी नहीं खर्च होना है, आपका बस केवल समय खर्च होगा। समय को रख के आप इसे जंगलों से ढूंढ करके ले आएँ और नित्य प्रति इसका यूज करें और यूज करने से आपके सारे ये दांतों के विकार समाप्त हो जाएंगे और स्वस्थमय जीवन जीना शुरू करें, जिससे कि हमारा कभी कभी ध्यान भी दांतों में ही बना रहता है। पानी पीते हैं तो लगता है, कोई टाइट वस्तु खाते हैं तो दर्द होता है। अब अगर इसे करने लगे तो चना चाहे कच्चा चबाएं चाहे भुना चबाएं, आपको दर्द नहीं महसूस होगा। ये दावा है। आप इसे सब लोग इसे सेवन करें और सेवन करके इसके अंदर जो भी उपलब्धियां छुपी हुई हैं उसका पूर्णता उसका लाभ उठाएं। आज तो अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला प्रोग्राम जो होगा फिर इसके बाद आगे का इसमें बताएंगे
इसमें और शारीरिक क्या क्या विकार हैं जो ये हमारे शरीर के विकारों को समाप्त कर सकता है, और उसका यूज करने का भी तरीका बताएंगे आगे वीडियो में। आज तो सभी इष्ट मित्रों से सादर नर्मदे हर सभी को, और जाते जाते बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु की प्रेरणा से ही ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, और सद्गुरु के चरणों में हमारा सदा सदा इसी तरीके से प्रेम स्थायी बना रहे। बोलो सद्गुरु भगवान